दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए चीनी रूसी हवाई रक्षा सिस्टम लगाया है। ये S-400 टाइम से कैसे मुकाबला करता है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है और दोनों देश अपनी ताकत का हिसाब किताब कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के पास चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलें तो हैं, लेकिन भारत का रूसी S-400 और पाकिस्तान का चीनी HQ-9 हवाई रक्षा सिस्टम उनकी सुरक्षा की रीढ़ है। सबसे पहले समझेंगे पाकिस्तान का चीनी HQ-9। HQ-9 एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो चीन की कंपनी CP माइग ने बनाई है। ये हवाई जहाज, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है। यह सिस्टम रूस की अल्माज अंतई कंपनी की तकनीकी से बना है जो S-300, S-400 जैसे सिस्टम बनाती है। यह सिस्टम ट्रैक वाया मिसाइल तकनीकी से काम करता है जिसमें रडार और गाइडेंस सिस्टम मिलकर के काम करते हैं। इसका ST-233 रडार 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक HQ-9 बैटरी में कमांड वाहन, कंट्रोल वाहन, रडार वाहन, 48 मिसाइल लॉन्चर और 192 मिसाइल होती हैं। HQ-9B की रेंज 250 से लेकर के 300 किलोमीटर है कहीं, लेकिन पाकिस्तान का HQ-9P सिर्फ 125 किलोमीटर तक मार कर सकता है। क्रूज मिसाइलों के खिलाफ इसकी रेंज और कम, करीब 25 किलोमीटर है। कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पास HQ-9B भी है जो 250 किलोमीटर दूर और 27 किलोमीटर ऊंचाई पर विमान को निशाना बना सकता है। चलिए देखते हैं भारत का अपना रूसी S-400 ट्रायम्फ है, इसकी क्या विशेषताएं। इसे भी अल्माज अंतई कंपनी ने बनाया है। ये फाइटर जेट, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। भारत ने 2018 में रूस से $5.43 बिलियन में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदे। पहला स्क्वाड्रन दिसंबर 2021 में मिला और अब तक 3 स्क्वाड्रन आ चुके हैं। जुलाई 2024 में भारत ने S-400, जिसे अब सुदर्शन कहते हैं, के साथ पहला अभ्यास किया था, जिसमें इसने 80% नकली दुश्मन विमानों को मार गिराया और बाकियों को भागने पर मजबूर किया है। कहा जाता है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर इन स्क्वाड्रन को तैनात किया है। इसकी रडार क्षमता 600 किलोमीटर दूर तक देख सकती है और 40 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को मार सकता है। ये 100 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। अगर इसे नियंत्रण रेखा या भारत पाक सीमा पर लगाया जाए तो ये गहरे हमले को भी रोक सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जिसमें 40N6 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक के विमानों के लिए है, 48N6E3 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर विमान क्रूज मिसाइलों के लिए है, 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर की है और 9M96E जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है। पिछले साल खबर ये आई थी कि भारत ने S-400 की सभी 4 मिसाइलों को खरीदा। S-400 की शुरुआत S-75 सिस्टम से हुई, जिसने 1960 में अमेरिकी U-2 जासूसी विमान को मार गिराया था। रूस के एक्सपर्ट का कहना है कि ये स्टील्थ जेट जैसे F-35 को भी रोक सकता है। चलिए इन दोनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर रेंज के बिहार पर देखें तो S-400 600 किलोमीटर तक टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और 400 किलोमीटर तक ये मार सकता है। HQ-9B की रेंज 250 किलोमीटर है और HQ-9P की सिर्फ 125 किलोमीटर है, यानी S-400 दूर के टारगेट को आसानी से निशाना बना सकता है। अगर इन दोनों का अभी तक का अनुभव देखें तो S-400 ने रूस यूक्रेन युद्ध में कई टारगेट मारकर अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन HQ-9 का असली जंग में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। S-400 भले ही टॉप सिस्टम है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। यूक्रेन युद्ध में इसकी कुछ कमियां सामने आई, जहां यूक्रेनी मिसाइलें और ड्रोन रूसी इलाकों में घुस गए। इसमें यूक्रेन ने दावा किया था कि उसमें S-400 के लगभग 5 यूनिट को नष्ट किया था। फिर भी S-400 HQ-9 से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत और पाकिस्तान के पास ये अपने सबसे अच्छे हवाई रक्षा सिस्टम है, लेकिन इनके अलावा और भी सिस्टम है। 2019 में बालाकोट हमले के बाद भारत ने एक MiG-21 खोया, क्योंकि उसके पास लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइलें नहीं थी। लेकिन भारत ने सबक लिया। अब भारत के पास 4.5 पीढ़ी के राफेल जेट हैं, जो पाकिस्तान के लिए नया खतरा है। राफेल में 100 से लेकर के 200 किलोमीटर की रेंज की मेट्योर मिसाइलें हैं। भारत ने Su-30 MKI के लिए R-77 BBR मिसाइलें भी ली हैं। कुल मिलाकर के रूसी तकनीकी आपस में भिड़ रहे हैं।
क्योंकि जो SQ9 है उसमें भी कहीं ना कहीं रूस की तकनीकी और उसी कंपनी की तकनीकी है जो S400 बनाती है। आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।